हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत तिवारी और आप सभी का हेमंत स्टॉक मार्केट सॉल्यूशन में स्वागत है। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आप लोगों से फिर से मिलने का मौका हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों का जो फीडबैक इस चैनल को और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उससे एक अलग एनर्जी मिलती है, एक जिम्मेदारी आती है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे हॉट टॉपिक्स में है स्टॉक मार्केट में। किस तरह से हम फ्यूचर ऑप्शन के बारे में जानें, किस तरह से हम फ्यूचर ऑप्शन को ट्रेड करें। और जब बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हमारे देश में आते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, तो उस समय जब मार्केट हाई वॉलेटाइल होता है, तो मार्केट जब हाई वॉलेटिलिटी के साथ रहे, तो हम किस तरह से उस समय मार्केट में ट्रेड करें, किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट में अपनी ट्रेड को लेकर जाएं और किस तरीके से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो बहुत ही खुशी होती है आप लोगों से बात करते हुए, आप लोगों के संग सीखते हुए, सिखाते हुए। और जिस तरह से आप लोगों ने चैनल को अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट आप लोगों तक पहुंचा सकूं। किस तरह से हमें फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में काम करना है, क्या फ्यूचर होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या पुट है, क्या कॉल है, और किस तरह से लॉट साइज डिक्लेयर होते हैं, इस पे बहुत टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं कि व्हाट इज फ्यूचर ऑप्शन, वाई शुड ट्रेड इन फ्यूचर ऑप्शन, हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए फ्यूचर ऑप्शन में, ऑप्शन चेन क्या होती है, इस स्टॉक्स में ऑप्शन चेन्स के क्या गैप्स रहते हैं, किस तरह से उनके बीच में अल्टरनेट ऑप्शंस रहते हैं, कॉल क्या है, पुट क्या है, और हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट एट वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होते हैं? जब मार्केट में क्वार्टरली रिजल्ट ओपन होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट माने जाते हैं। हमारे स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं उनके रिजल्ट आते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। इंटरनेशनल यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जब रिजल्ट्स निकलते हैं इलेक्शंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। हमारा बजट 1 फरवरी को आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। कभी कभी फेड की रिपोर्ट्स आती हैं, आरबीआई अपनी पॉलिसी शो ऑफ करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। तो जब मार्केट वॉलेटाइल है और हमें पता नहीं है कि मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, तब हमको मार्केट में किस तरह से काम करना चाहिए और क्या पॉलिसीज हमारी काम करने की होनी चाहिए। तो आज इस चुनिंदा टॉपिक के लिए, आज मार्केट में पिछले 4 से 5 साल के अंदर जितने डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं और मार्केट जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो एक बात मैं आप लोगों को इंश्योर कर देता हूं कि इंडियन मार्केट बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, अभी मार्केट अपने साइडवाइज मोड में है, बेयरिश साइन के संग आगे बढ़ रहा है। कभी अप कभी डाउन मार्केट चलता रहेगा। आपका जो प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम कीजिए, हमेशा दूर की सोच रखकर मार्केट में आइए। फ्यूचर ऑप्शन के लिए अपना एक छोटा सा फंड रखिए, जिससे आप फ्यूचर ऑप्शन को सीख सकें, आगे बढ़ सकें। किस हिसाब से फ्यूचर ऑप्शन को ट्रेड करना है, किस हिसाब से हमारा विजन क्या होना चाहिए मार्केट को लेकर, लॉन्ग टर्म हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, इस तरह के अनेक टॉपिक हैं, इन पर हम बात कर सकते हैं। आज हमने बहुत ही चुनिंदा टॉपिक लिया है, फ्यूचर ऑप्शन, और क्यों जरूरत है ये, क्यों अपने छोटे से फंड से हम ट्रेड करके अपने फंड को मल्टीपल डोमेन में आगे बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की कि फ्यूचर ऑप्शन क्या है। दोस्तों, मैंने जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर आपके सामने खोला हुआ है। फ्यूचर क्या है? हम किसी भी फ्यूच स्टॉक को ट्रेड करने के लिए अगर कैश में ट्रेड करते हैं और उसकी अगर 1300 क्वांटिटी खरीदते हैं और मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है, एक दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 442 रुपए पे आज ट्रेड कर रहा है, इसकी क्लोजिंग 442 रुपए पर आई है। अगर मुझे इस स्टॉक को कैश में परचेज करना है, तो 442 रुपए के स्टॉक को और कैश में परचेज करना है और मुझे 1300 शेयर लेने हैं, जिसकी इसकी फ्यूचर ऑप्शन में लॉट साइज है 1300 शेयर की। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1300 स्टॉक, अगर 1300 शेयर मुझे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लेने हैं, तो 442 मल्टीप्लाई 1300, लगभग लगभग मुझे 6 लाख रुपए के आसपास पे करने होंगे कैश में, अगर ये स्टॉक को मैं लेता हूं। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की ब्यूटी देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि फ्यूचर ऑप्शन में हम क्यों आए हैं। अगर इसी स्टॉक को मैं फ्यूचर में लेने की कोशिश करता हूं,
1300 स्टॉक, 1300 शेयर का लॉट साइज है। मैंने इसे फ्यूचर में लिया हुआ है। 30 जनवरी की फ्यूचर ऑप्शन में मंथली एक्सपायरी होती है। स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होती है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहती है। इस पे हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, बताएंगे इसके बारे में आपको। तो अगर जनवरी एक्सपायरी का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मैं फ्यूचर का अगर एक लॉट लेता हूं, एक लॉट के अंदर 1300 शेयर है, तो मुझे टोटल 1,60,000 रुपए पे करने होंगे। अगर मैं इसी स्टॉक को सेम नंबर्स ऑफ शेयर के साथ कैश में परचेज करता हूं, मुझे 6 लाख रुपए पे करने होंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर। अगर आपने मार्केट में अपनी स्टडी को बिल्कुल कंफर्म किया हुआ है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में आगे जाने वाला है, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, आप फ्यूचर को शॉर्ट भी कर सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। यानी बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर मैं बाइंग साइड जाना चाहता हूं, मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मैं बाइंग करूंगा। यानी मेरा अप ट्रेंड अगर है, मुझे अप ट्रेंड में अपना स्टॉक लेके जाना है, मेरा स्टॉक का जो विजिबिलिटी है वो बाइंग साइड है, तो मैं स्टॉक को फ्यूचर को बाइंग करूंगा। अगर मैं बियरिश हूं तो मैं सेल करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमें 6 लाख रुपए का माल मात्र 1.5 लाख रुपए में मिल जाता है फ्यूचर ऑप्शन में, जब मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं। दिस इज अ जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। इस पर आप जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर पर जब क्लिक करेंगे तो एफएनओ को उठाएंगे। एफएनओ में क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे डिटेल मांगी जाएगी। आप एफ एनएफओ में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर में क्लिक करेंगे। आपको जो स्टॉक यहाँ से लेना है वो स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है, उसकी एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है। लॉट साइज ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, कितना और क्या बाइंग और सेल। अगर आप बाइंग करते हैं यानी आपका व्यू बुलिश है, सेल करते हैं आपका व्यू बियरिश है। तो आपने अगर बाइंग की है, आपका व्यू बुलिश है, यानी मार्केट आपके स्टॉक को आगे ले जाने वाला है, ऊपर ले जाने वाला है, तब आपको 1,60,000 रुपए मात्र पे करने होंगे। इसको भी आगे हम किस तरह से मार्जिन में ले सकते हैं, आगे काफी सारी एफएनओ की स्टडीज पे हम काम करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो आपको समझ में आया हो कि हम फ्यूचर में जब भी कोई स्टॉक परचेज करते हैं तो उसमें कितना मार्जिन हमें एक्सचेंज पर मिलता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों, मेरे सामने निफ्टी 50 का ये शेयर ओपन है और निफ्टी 50 में एक ऑप्शन चेन होती है। उस ऑप्शन चेन के बारे में हम बात करते हैं। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,644 पर। तो अगर मुझे मेरा व्यू है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो मैं निफ्टी में कॉल साइड, ये लेफ्ट में जो आपको ट्रेडिंग प्राइस दिखाई दे रही है ये कॉल साइड है, और राइट साइड में जो आपको ये ट्रेडिंग प्राइस दिखा रही है ये पुट साइड है। एटीएम जहां पर मार्केट ट्रेड करता है, दिस इज कॉल्ड एटीएम। 23,644 यानी इस ट्रेड वैल्यू पर मार्केट, इस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,650 पर। तो इसकी कॉल की वैल्यू है 157 रुपए, इसकी पुट की वैल्यू है 112 रुपए। बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं निफ्टी में बुलिश हूं तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, यानी निफ्टी 644 से फिर 23,700 पर आएगा, 23,750 पर जाएगा, फिर 23,800 पर जाएगा। अगर मैं बुलिश हूं तो मेरे कॉल के स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर मैं बियरिश हूं, ये है इसका आईटीएम वैल्यूज, ये है ओटीएम वैल्यूज, ये एटीएम है एट द मनी। ये पुट साइड अगर जाएंगे तो ये ओटीएम वैल्यूज होती हैं, ये आईटीएम वैल्यूज होती हैं इन द मनी। तो कभी डिटेल में हम इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के बारे में बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शंस होते क्या है। हम जब भी निफ्टी में ट्रेड करेंगे और मेरी निफ्टी की क्लोजिंग है 23,644 पर, और मुझे अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं निफ्टी में या तो बाइंग साइड या सेल साइड, यानी कॉल और पुट दोनों में ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये इसकी जो चेन रहती है, निफ्टी 23,600, 23,550, 23,500,
23,700, 23,750, 23,800, इस तरह से इसके स्लॉट्स डिफाइन रहते हैं। ये एक्सचेंजेस पर डिफाइन है और हम जिस भी स्ट्राइक पर अपना व्यू बनाएंगे उसकी हम कॉल या पुट को बाइंग कर सकते हैं। ये इसकी ऑप्शन चेन के अंदर डिसाइडेड रहते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी सीखा कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है और फ्यूचर ऑप्शन में हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए। हमें अपने मार्जिन को सेव करने के लिए फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। व्हाट इज ऑप्शन चेंज? ऑप्शन चेंज के बारे में अभी हमने सीखा कि ऑप्शन चेंज क्या है। अगर मुझे 23,500, मेरा व्यू है कि मार्केट 23,800 पे जाने वाला है, मैंने अपनी स्टडी में 23,800 डिसाइड किया कि मार्केट अपसाइड 23,800 तक जाने वाला है, तो मैं 23,800 का कुल भी कॉल भी बाइंग कर सकता हूं 86 रुपीज पर, जो आगे चलकर जब मेरे मार्केट का व्यू 23,800 तक आएगा तो वहां मुझे अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। इसलिए हम ऑप्शन चेंज की स्टडी करते हैं कि अगर व्यू हमारा पॉजिटिव है तो हम कॉल साइड बाइंग करेंगे, व्यू अगर हमारा बेयरिश है तो हम पुट साइड बाइंग करेंगे। इस तरह से हम अपने मार्केट के ऑप्शन चेन की स्टडी करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं और हम अपने वही सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट। तो ऑप्शन चेन में जब हमारा व्यू मार्केट में बुलिश होता है तो हम कॉल बाइंग करते हैं, जब हमारा व्यू मार्केट में बेयरिश होता है तो हम पुट बाइंग करते हैं। दिस इज द कॉल स्ट्राइक प्राइस और दिस इज द पुट स्ट्राइक प्राइस। अब कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग एक अलग स्टडीज पे हम बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर ऑप्शन की पूरी सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी सिंपली हमें समझना है कि कॉल वो यूनिट्स होती हैं जिन पर मार्केट ट्रेड करता है जब अप मूव होती है। पुट वो यूनिट्स होती है, वो स्ट्राइक प्राइस होती है जिन पर मार्केट ट्रेड करता है जब मार्केट डाउन दी लाइन जाता है, बेयरिश होता है। सिंपल। अब बात करते हैं जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट एट वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। हमें नहीं मालूम है, मार्केट में इलेक्शंस के प्रेडिक्शंस कुछ और आते हैं, रिजल्ट कुछ और आते हैं, प्रेडिक्शन से रिजल्ट मैच नहीं करते। मुझे नहीं मालूम है कल ट्रम्प शाम का रिजल्ट आने वाला है, मार्केट बुलिश होने वाला है, बेयरिश होने वाला है, कितना बुलिश होने वाला है, कितना बेयरिश होने वाला है, मुझे नहीं पता है। तब हम मार्केट में कैसे काम करें? क्या हमारी प्रिडिक्शंस होनी चाहिए, हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए और क्या तरीके हमारे होने चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज हमारे पास होनी चाहिए। दोस्तों, 2024 4 जून सभी लोगों को मालूम होगा कि इस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन का रिजल्ट आया और जिस तरह से मार्केट में उठापटक हुई है मार्केट में। दोस्तों, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है, डेट है 4 जून। ये जो भारी भरकम रेड कैंडल, बेरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि मार्केट में इंपॉर्टेंट इवेंट पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आपके सामने जो ये बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है, इसका ओपन जो है, अगर आप इस कैंडल को चेक करेंगे तो ओपन है 23,180 और क्लोजिंग है 21,884। लगभग 1300 पॉइंट की कैंडल, लगभग 1300 पॉइंट की कैंडल। निफ्टी ने एक दिन में 1300 पॉइंट ट्रेड किए हैं, कवर किए हैं। इससे बड़ी कैंडल आसपास आपको पूरे साल में कोई नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजल्ट आए, मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दोस्तों, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल व्यू। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने, सभी लोगों को शुभकामनाएं। वो लोग अपना काम करेंगे, हमारा काम है मार्केट को समझना, सीखना और उस मार्केट को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का मार्केट में आना, मार्केट का अलग व्यू होता है। तो 1300 पॉइंट अगर मार्केट निफ्टी एक दिन में ट्रेड करती है तो मुझे कैसे मालूम होगा लास्ट डे कि मैं किस पॉलिसी के साथ, किस प्लानिंग के संग जाऊं कि अगले दिन इतने बड़े इवेंट पर मैं कुछ पैसा बना के, कुछ प्रॉफिट बना के बाहर आऊं। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम है कैसे काम करना है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इससे ठीक पहले दिन यानी 3 जून को केवल जो कैंडल क्लोज होती है उस कैंडल पे ओपनिंग है
23,337, 23,337, और क्लोजिंग है 23,263। यानी जब हम ऑप्शन चेन पर जाते हैं और मार्केट में किसी इंपोर्टेंट इवेंट से पहले लास्ट डे मेरा कैंडल जो क्लोज होता है, मेरा मार्केट जब क्लोज होने वाला होता है, तो 3:30 पर हमारा मार्केट क्लोज होता है। तो हमें ये प्लानिंग करनी है 3:10 से। आपके सामने ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। अगर मार्केट 23,600 पर क्लोज होता है, मार्केट अगर 23,600 पर क्लोज होता है, तो उसके आमने सामने की कॉल और पुट मैं एक साथ बाइंग करके आगे जाऊंगा। फिर से सुनिए, मुझे पता है कल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, अस्थिरता बढ़ने वाली है, और इस अस्थिरता में मुझे कैसे ट्रेड करना है। तो मैं मार्केट में जो मेरा एटीएम चल रहा है, जहां मार्केट क्लोज होने के चांस लग रहे हैं 3:15 के आसपास, इवेंट से ठीक एक दिन पहले मैं अपनी ये प्लानिंग करके जाऊंगा कि मुझे कॉल और पुट दोनों ही एक क्वांटिटी में बाइंग करनी है, और वहां बाइंग करनी है जिनकी स्ट्राइक प्राइस भी लगभग लगभग बराबर हो या बहुत मेजर डिस्टेंस जिसमें ना हो। जैसे मैं 23,700 पे अगर बात करता हूं, तो 23,700 पर मैं ट्रेड कर रही है मार्केट 23,644 पर, और मैं बात कर रहा हूं 23,700 पर। 23,700 की कॉल और पुट दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। कॉल की वैल्यू है 131.55 और पुट की वैल्यू है 134.445, यानी ऑलमोस्ट दोनों के स्ट्राइक प्राइस बराबर है। तो दोस्तों, इससे मुझे ये पता चल गया कि मैं अगर कॉल में एक वैल्यू परचेस करता हूं, नंबर्स लेता हूं, एक लॉट लेता हूं, तो पुट में मैं अगर एक लॉट लेता हूं, तो मुझे ऑलमोस्ट सेम पैसा दोनों तरफ पे करना होगा। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल मार्केट में जितना भी बड़ा अप मूव और डाउन मूव आने वाला है, उसमें मेरा मार्केट अगर मेरी डायरेक्शन में जाता है, तो कॉल या पुट में से कोई एक पैसा बनाने वाला है। कितना बनाने वाला है? मार्केट 1300 पॉइंट इंपॉर्टेंट इवेंट पे, 500 पॉइंट इंपॉर्टेंट इवेंट पे मूव करता है। और अब निफ्टी के पास सबसे बड़ा वॉल्यूम है, क्योंकि निफ्टी के पास वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। ये मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। निफ्टी के पास वीकली एक्सपायरी अभी भी फ्यूचर ऑप्शन में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट वेरी नेक्स्ट डे आने वाला हो, तो उससे ठीक एक दिन पहले, मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले, हमें कॉल और पुट दोनों ओर पर ट्रेड करना है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंडल, शॉर्ट स्ट्रैंडल स्ट्रेटजी। यानी हम कॉल और पुट, सॉरी लॉन्ग स्ट्रैंडल, हम लॉन्ग कॉल और पुट दोनों ही बाइंग करते हैं, लॉन्ग करते हैं। तो दोस्तों, इसके रिजल्ट क्या होते हैं? अगर मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर जाती है, अगर मार्केट कल 1,000 पॉइंट ऊपर जाती है या 500 पॉइंट ऊपर जाती है, तो मुझे कॉल साइड हैवी प्रॉफिट होगा, और पुट साइड मैंने जो बाइंग की है वो जीरो हो जाएगी। यानी मेरा जो कॉल साइड है वो लगभग लगभग 4 to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मेरा पुट साइड जीरो हो जाएगा। तो ये जो चमत्कार आप लोगों को सामने दिखाई देगा, ये मैजिक की तरह होगा। आपका फंड लगभग लगभग 50 to 100%, अगर आपने 100 रुपए कॉल पर और 100 रुपए पुट पर लगाए हैं, तो एक और 100 रुपए आपके 300-400 रुपए बन जाएंगे, और पुट साइड आपको पैसे जीरो हो सकते हैं। तो जिस भी रिस्क रिवॉर्ड में आपको पुट साइड बाहर आना है, आप आ सकते हैं। और मार्केट रहेगा वॉलेटाइल। एक बार आपने प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में देख लिया, आपको एग्जिट दोनों ही करने हैं। कॉल भी एग्जिट करनी है, पुट भी एग्जिट करनी है। आपको 100% इस स्ट्रेटजी से, लॉन्ग स्टैंडल से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन कब होगा? ये स्टार, ये नोटिफिकेशन आप हमेशा याद रखिए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है,
ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटजी तभी काम करेगी और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। आपको सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को बाइंग करना है और वेरी नेक्स्ट डे जब भी हैवी वॉलेटिलिटी में कोई मूव आता है अप और डाउन और आप प्रॉफिट में रहते हैं, आइदर कॉल साइड आइदर पुट साइड, आपको अपना प्रॉफिट के संग दोनों ही कॉल और पुट को प्रॉफिट या लॉस के संग बुक करना है। आपको एक साइड अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, दूसरी साइड लॉस हो रहा होगा। लॉस मैक्सिमम कितना होगा? जितना आपने पे किया है। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी प्रॉफिट लिमिटेड है, सॉरी प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है। प्रॉफिट बाइंग साइड में, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है। लेकिन ऑप्शन बाइंग बहुत चतुर लोगों को, जिनकी एजिलिटी बहुत शार्प है, उनको करना चाहिए। इस लॉन्ग स्टडीज में आप लोग बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें। इवेंट पर जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, मार्केट अप डाउन मूव तेजी से देने वाला हो, तभी इस पॉलिसी को, इस स्ट्रेटजी को यूज करें और अपना प्रॉफिट बनाएं। तो आज आपके साथ बहुत खुशी हो रही कि मैंने ऑप्शन और फ्यूचर और ऑप्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप लोगों के संग शेयर की है। आप जब भी इस स्ट्रेटजी को यूज करें, याद रखें 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है, तो बजट से ठीक एक दिन पहले इसको बनाइए, सीखिए। मार्केट में जब किसी स्टॉक के रिजल्ट आते हैं तो उन स्टॉक्स के ऑप्शन चेन में भी आप इस पॉलिसी को बना सकते हैं। अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम कीजिए, बड़े पेशेंस रखिए, अपने आप को आगे बढ़ने से मत रोकिए। आपकी जो एजुकेशन जर्नी है उसको डेली बढ़ाइए और मैं इस तरह की वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर वीडियो लाता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, आपसे सीखता रहूंगा। हमें आगे बढ़ना है, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह की बेहतरीन इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ आप आगे बढ़िए और जो कॉल और पुट जिनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट लगभग सेम होती है और मार्केट में बड़ा मूव हम सोच कर बैठे हैं कि इवेंट पे आने वाला है, तो उस कॉल और पुट में ध्यान लगाइए। डेली नहीं, महीने में एक ट्रेड मिले, 10 दिन में एक ट्रेड मिले, लेकिन वो ट्रेड आपको कुछ सिखा कर जाए और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए, अपनी अच्छाइयों को और बढ़िया कीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई हेमंत तिवारी आपके साथ स्टॉक मार्केट जर्नी में साथ रहेगा, आपको सिखाता रहेगा, आपसे सीखता रहेगा और आपका बेइंतहा मोहब्बत और प्यार के लिए जो चैनल को मिल रहा है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसको सीखते सिखाते हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट को जब भी आप ट्रेड करें, ये वीडियो जरूर देखें। कोई आपकी इंक्वायरी है, आप चैनल पर डालिए, उसको मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा और आप इसे चैनल को अपना आशीर्वाद और प्यार बना के रखिए। हम इस स्टॉक मार्केट जर्नी को निश्चित ही आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे और हम एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, जो टॉपिक हमें स्टॉक मार्केट की जर्नी में, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन में हमें आगे बढ़ाने के लिए काम आएंगे, हम उस पर बात करते रहेंगे और इस तरह की बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के संग शेयर करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।